जोहार। स्वास्थ्य चर्चा में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कंचन बाला। कहते हैं कि उत्तम स्वास्थ्य हमारे जीवन की सबसे बड़ी कुंजी होती है और अगर हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो फिर हम मानसिक रूप से भी बीमार पड़ जाएंगे। इसीलिए हमें अपना ख्याल खुद रखना है और ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और लिवर जो है हमारे शरीर के आंतरिक अंगों में सबसे प्रमुख अंग होता है, जिसका वजन लगभग 1.5 किलोग्राम के आसपास होता है। और अगर ये ठीक से कार्य ना करे तो यकीन मानिए हम सच में बहुत बीमार हो जाएंगे। और इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं विशेषज्ञ होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर मनीष कांत त्रिपाठी जी। जोहार सर, कैसे हैं आप सभी को जोहार। सर, जैसे स्वास्थ्य चर्चा विषय है हमारा और लिवर और होम्योपैथी, आज हम विशेष रूप से इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सर, सबसे पहले हमें होम्योपैथिक चिकित्सा के बारे में कुछ बताइए। होम्योपैथिक चिकित्सा लगभग काफ़ी पुरानी चिकित्सा पद्धति, 200 साल पुरानी चिकित्सा पद्धति है, जो कि जिसका स्टार्ट जर्मनी से स्टार्ट हुआ था। और डॉक्टर हैनीमैन जो इसके फाउंडर थे, उन्होंने देखा कि जो बीमारियां हैं वो एंटीबायोटिक के प्रयोग से काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती हैं। जो प्रभाव होना चाहिए बीमारी का कि वो सही तरीके से ठीक हो जाए, वो ना हो के उसका साइड इफ़ेक्ट्स बॉडी में देखने को मिलता था। उस कारण से उनके दिमाग में आया कि कुछ थेरेपी का आविष्कार खोज की जाए जिससे पेशेंट को बहुत आसानी तरीके से ठीक किया जा सके और वो इस बॉडी में साइड इफ़ेक्ट भी कम से कम दे सके। तो इसके लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए, जिसमें उन्होंने देखा कि बहुत सारे जो दवाइयाँ रहती हैं और अगर उनका एक सही फॉर्म में उपयोग करके उसको लगातार अगर हम लेते हैं, जो उन्होंने फॉर्म जो बनाया होम्योपैथी का, उस हिसाब से अगर हम लेते हैं तो वो बीमारियां जो हैं जब उसका होम इम्प्रूविंग किया जाता है तो वही सिम्टम्स प्रोड्यूस करती हैं जिसको वो ठीक करती हैं। तो इस प्रकार होम्योपैथी की शुरुआत हुई और इसमें हम देखते हैं कि जो सिम्टम्स आते जाते हैं दवा लेने के बाद, वही सिम्टम्स को वही दवाएँ उसी तरीके से ठीक करती चली जाती हैं। सर, लिवर यानी कि यकृत, जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये हमारे बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, तो ये कैसे कार्य करता है? लीवर एक मल्टी फंक्शन ऑर्गन है, जिसमें हम आपको बताएं कि आपका पहला तो ये डाइजेस्टिव में रोल करता है, जिसमें आप जानते हैं कि हमारे अंदर जो बाइल बनता है वो लीवर में ही बनता है और जिसका काम रहता है, जो हम भी खाना खाते हैं, जो भोजन कर लेते हैं, उसमें जो फैट प्रोडक्ट जो रहता है, फैट रहता है, उसका डाइजेशन बाइल के माध्यम से ही होता है। तो सबसे पहला कार्य तो इसका डाइजेशन का है कि डाइजेशन के माध्यम से ये हमारे शरीर में पहला कार्य करता है। इसके साथ साथ जो भी हमारे शरीर में एनर्जी बनती है उसका जो फॉर्मेशन होता है वो भी लीवर ही करता है। हम जानते हैं कि हमारा जो नॉर्मल एनर्जी हमारे जो ब्लड में रहती है, ग्लूकोज फॉर्म में रहती है, उसका प्रोडक्शन भी आपका लीवर ही करता है जी। साथ में जो भी अनवांटेड सब्सटेंस हैं जो हमारी बॉडी में नहीं होना चाहिए, उनको भी ये शरीर से बाहर निकालने का काम करती है। साथ में कुछ ये ऐसे प्रोटीन बनाती है, कुछ विटामिन्स और मिनरल्स का स्टोर भी करके रखती है, जो ज़रूरत पड़ने पर ये शरीर को स्वस्थ बनाते हैं और साथ में अगर कोई डिस्टर्बेंस पैदा होता है तो उसको ठीक करने का भी पूरा कार्य करते हैं। जैसा कि आपने कहा कि लिवर के बहुत सारे काम हैं और चूँकि काम करता है लिवर हमारा, और बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो लिवर से स्टार्ट होते हैं। तो सर, कौन कौन सी बीमारियां हैं जो लिवर से इफेक्ट होती हैं? जी, सबसे पहले तो हम बात करें जॉइंटिस के बारे में। जॉइंटिस एक बीमारी ना होगी, एक सिम्टम्स है। बहुत सारी बीमारियों में ये सिम्टम्स एक लक्षण देखा जाता है कि जिसमें हम देखते हैं कि आरबीसी तेज़ी से टूटती हैं, जिसके कारण से जो बॉडी में बनने वाला बिलिरुबिन जो रहता है, जो लिवर बनाता है, वो काफ़ी तेज़ी से बनने लगता है, जिसके कारण हमें अपनी त्वचा में, अपनी आँखों की स्क्लेरा में और अपने यूरिन में भी जो कलर होता है वो येलोनेस से, येलो मतलब पीला कलर का दिखने लगता है। और साथ में कुछ सिम्टम भी देखने को मिलते हैं कि आपको भूख नहीं लगना, कमजोरी लगना, बुखार आना, पेट की शिकायत होना, मतलब पेट डिस्टर्ब रहना, ये सब शिकायत शुरुआती दिनों में हमको देखने को मिलते हैं। अगर प्रॉपर तरीके से देखें तो लीवर जो है अपना ट्रीटमेंट खुद ही कर लेता है, बशर्ते उसको उस तरीके से अगर वो हम माहौल देते हैं। जैसे अगर हम लीवर का काम है फैट को डाइजेशन करना, तो उसके हिसाब से उसमें फैट का जो हम इंटेक करते हैं उसको हमको रोक देना है। किसी भी हाल में हम फैटी प्रोडक्ट हैं बिल्कुल लेना बंद कर दें। तेल हो गया और भी जो तरीके से जो फैट इंटेक करते हैं बिल्कुल कम कर दें। ऐसी चीज़ें बिल्कुल ना लें जिसमें डाइजेशन में बहुत टाइम लगता हो। हल्की चीज़ें लें जो बिल्कुल डायरेक्ट ग्लूकोज फॉर्म में हो, ग्लूकोज को लीजिए और पानी में डिज़ोल्व करके पीजिए, सबसे बेहतर है। और खाने में सिर्फ हल्का खाना लें, जैसे आपका दलिया है, आपका खिचड़ी है, इस टाइप के लें, जिससे उस पर लोड बिल्कुल ना है, जिससे वो क्या है बेहतर फंक्शन के माध्यम से
अपने आप को स्वस्थ कर लेता है, और साथ में इसमें कुछ मेडिसिन रहती हैं जो लीवर को आपको जल्दी से रिकवर करने में मदद करती हैं। जैसे होम्योपैथिक मेडिसिन में पहला जो आपका है चैलिडोनियम मदर टिंचर आता है, जो 20-20 बूंद दिन में सुबह शाम देने पर काफ़ी हद तक आराम मिल जाता है। साथ में और भी जो मेडिसिन है आपका जो नक्स वोमिका है, जो पेट के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है, उसकी अगर 30 पोटेंसी में अगर दवा दी जाती है 2-2 बूंद दिन में 3 बार, तो उस कंडीशन में पेट जो आपका जब अच्छा हो जाता है तो लीवर को रिकवर करने में काफ़ी अच्छा मदद मिलता है। तो ये आपका जॉइंटिस में बहुत अच्छी तरीके से ठीक कर लेती है। एक शब्द है सर जो हम बोलचाल की भाषा में या घर पे भी सुनते रहते हैं, फैटी लीवर। इस फैटी लीवर के बारे में हमें कुछ बताइए। फैटी लीवर देखिए आजकल के हम माहौल में देखते हैं कि हम लोग खा तो लेते हैं, पर जो हमको वर्कआउट करना चाहिए, जो हमारी बॉडी जो ऊपर वाले ने बनाई है, उस हिसाब से अगर हम वर्कआउट नहीं करते हैं, आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं, गलत तरीके से जब मन किया तब खा लिया और बैठे हुए हैं आराम से, तो उस कंडीशन में लीवर में लोड बढ़ने लगता है। जब लीवर में लोड बढ़ता है तो लीवर आपका फिर उसमें सूजन आ जाती है, जो इसमें फैट्स जो उसकी सेल रहती हैं उसमें फैट का डिपोजिशन बढ़ जाता है। उस कंडीशन में देखते हैं अगर फैटी लीवर बहुत टाइम तक बना रहता है तो कंडीशन और सीवियर हो सकती है। इसके लिए ज़रूरी है आपको कि प्रॉपर तरीके से अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करें। पहली ज़रूरी चीज़ है आपको प्रॉपर तरीके से वॉक करना है। कम से कम मॉर्निंग में कम से कम 40 मिनट्स या आधा घंटा कम से कम वॉक करें, 15-20 मिनट एक्सरसाइज करें। प्रॉपर तरीके से जो आप फूड इनटेक है वो बैलेंस डाइट में लें जी। मतलब किसी भी फॉर्म में आपको अगर पता चलता है कि आपको फैटी लीवर है तो आप निश्चित रूप से अब ये मान लें कि आपको अपना जो फैट का इंटेक है वो कम करना है। अगर आप फैट इंटेक बढ़ाएंगे तो आगे चल के उसमें और भी ऐसी प्रॉब्लम आ सकती हैं कि आपको उसका बहुत बुरा परिणाम देखने को मिल सकता है। जैसे कि हम बताएं कि अगर जो फैटी लीवर है आगे कई साल तक ये बना रहता है तो आगे चल के उसमें फाइब्रोसिस गांठें बन सकती हैं, जिसके कारण हम देखते हैं आजकल देखते हैं नॉर्मल की सिरोसिस देखने को मिलती है, सिरोसिस ऑफ लीवर, जिसमें क्या होता है कि जो अपना लीवर है वो डीअरेंज होकर अपना फंक्शनिंग बंद करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे ऐसी कंडीशन आती है कि वो अपना काम करना बंद कर देता है और डेथ कॉज कर सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अगर हमको पता चल जाए कि हमको फैटी लीवर का प्रॉब्लम है तो प्रॉपर तरीके से अपना हम लाइफ स्टाइल मेंटेन करें, जिसमें प्रॉपर तरीके से आपको डाइट मेंटेन करना है, प्रॉपर वाटर इनटेक करना है और प्रॉपर तरीके से आपको अपने आप को मैनेज करना है कि किस तरीके से अगर जो चीज़ आपको नुकसान कर रही है उससे आप बिल्कुल दूर रहें। तो मतलब दिनचर्या में अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों को शामिल करें तो हमारा लिवर जो है वो स्वस्थ रहेगा। ये तो सर लिवर की बात हो गई। उसके अलावा मैं होम्योपैथी चिकित्सा की बात करूं तो ये आयुर्वेद और एलोपैथ से कितना भिन्न है? आयुर्वेद में हम देखें तो हम डायरेक्ट जो मेडिसिन है वो क्रूड फॉर्म में यूज़ की जाती है। जो भी हर्बल मेडिसिन है क्रूड फॉर्म में लिए उसको क्रूड फॉर्म बनाते हैं, उससे जो सिम्टम्स मतलब ठीक करती है उस हिसाब से हम क्रूड फॉर्म में उसका यूज़ करते हैं। और आपका जो एलोपैथिक मेडिसिन है वो एंटीबायोटिक्स बेस है, एंटीबायोटिक है और कुछ सॉल्ट्स हैं, उसके आधार पर उनका ट्रीटमेंट बीमारियों का इलाज किया जाता है। पर आपका जो होम्योपैथी है उसमें जो है जो दवाएं हैं वो कई आपके सोर्सेज हैं, जैसे एनिमल सोर्स है या फिर प्लांट सोर्स है या मिनरल सोर्स है, बहुत सारे सोर्सों से दवा ली जाती हैं, साथ में उसको पोटेंटाइज किया जाता है। दवाओं का जो प्रभाव बढ़ाने के लिए उसको पोटेंटाइज एक प्रक्रिया रहती है जिसमें दवाओं का जो इफेक्ट है वो काफ़ी बढ़ जाता है। उसके माध्यम से उसको जब बढ़ाया जाता है और जब किसी एक स्वस्थ आदमी को दिया जाता है तो उसकी जो वाइटल पावर है जिसके कारण आधार पे मतलब वो उसके जो ऑर्गन्स काम करते हैं उसको वो डीअरेंज से जो फॉर्म में जो चल रही है वाइटल फोर्स उसको अरेंज करता है और उस अरेंज वाइटल फोर्स से ही जो बीमारियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करता है। तो सर ये तो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की बात हो गई। वापस अगर लिवर पे लौटें तो आपने एक बीमारी बताई हमें, जॉन्डिस। सर ये होती कैसे है और हमें कैसे बचाव करना चाहिए? इसका वैसे नॉर्मल देखा जाए तो ये कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे मलेरिया है, सिकल सेल एनीमिया है, कुछ मेडिसिन भी होती हैं जिसमें आपका जो आरबीसी काउंट है वो धीरे जल्दी मतलब ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है। उस कारण से जो बिलीरुबिन का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है और उस कंडीशन में हम देखते हैं कि जो लीवर का जो बिलीरुबिन प्रोडक्शन बढ़ता है तो उसको हमको कम करने का प्रयास करना पड़ता है। उसके लिए ये रहता है कि हम उसको लीवर को मतलब फ्री रखें, मतलब उसका जो वर्किंग जो उसका कार्य है उस पर लोड ना आए। इसके लिए उसको ऐसा डाइट दें उस पर लोड ना आए, जिससे उसका जो वर्किंग जब अब वो एक ऐसा सिस्टम है जो अपने आप को रीस्टार्ट कर लेता है, मतलब अपने आप को जो भी उसका जो क्या कहेंगे उसका जो सिस्टम ऐसा बनाया है ऊपर वाले ने कि वो अपने आप मान लीजिए उसका मतलब डिस्टर्ब हो गया, वो 80% भी डिस्टर्ब है, अगर उसको सही माहौल मिलता है, सही माहौल मिलता है तो उस कंडीशन में उसको वो धीरे धीरे अरेंज करके उसको दोबारा से वो लाइव हो सकता है। तो ये हमको देखना है कि अगर ये जगह बीमारी आपको है
तो आपको लीवर पे बिल्कुल भी जोर नहीं देना है। आपको ऐसी डाइट रखना है, एकदम सिंपल डाइट रखना है, और फैट डाइट बिल्कुल नहीं लेना है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। एक शब्द आपने इस्तेमाल किया, बिलिरुबिन। जी। तो सर ये बिलिरुबिन क्या होता है? बिलिरुबिन एक प्रकार का सब्सटेंस है जो आरबीसी जब टूटता है तब उसमें वो आपका रिलीज़ होता है, और वो रिलीज़ होकर आपके लीवर में जाता है, और लीवर से वो दोबारा ब्लड में आता है। और जैसे जैसे वो बढ़ता है तो हम देखते हैं कि अपनी जो बॉडी की स्किन में आपकी आइज़ की स्क्लेरा में, आपकी यूरिन में भी उस येलो कलर को आप देखने को मिलता है। तो वो बढ़े नहीं, उसके लिए प्रॉपर तरीके से आपको इसका मैनेज करना ज़रूरी है, एक अच्छे डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। इसका नॉर्मल लेवल जो रहता है 0 से 1 mg पर डेसीलीटर होता है, और इसको अगर ये 2 से बढ़ता है जी। तो इसको धीरे धीरे कम करने के लिए प्रॉपर तरीके से मेडिकेशन और प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट की बहुत ज़रूरत होती है। सर बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं, या फिर कई केस में तो हमने देखा है कि पुरुष भी इस स्केल में शामिल हो जाते हैं, एनीमिया। और क्या खून की कमी की वजह से भी हमें जॉन्डिस या फिर लिवर जनित कोई रोग हो सकता है? एनीमिया से तो ऐसा नहीं है, अब कोई ऐसा वो नहीं मिलता है, क्योंकि एनीमिया तो एक मतलब एक डिफिशियंसी होगी आपको, और डिफिशियंसी से ऐसा कोई वो बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है कि जॉइंटिस का प्रॉब्लम हो सकता है। पर यह है कि आपको अगर लीवर में अगर आप देखते हैं कि प्रॉपर तरीके से आप डाइट नहीं ले रहे हैं, प्रॉपर फैट डाइट ज़्यादा ले रहे हैं, या अभी जब मन किया जो खा लिया, तो उस कंडीशन में आपको जब लीवर में जब लोड बढ़ता है तो उस कंडीशन में आप देखते हैं कि लीवर जो है आपका काफ़ी हद तक इन्फेक्टेड हो जाता है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, और धीरे धीरे जब वो इस रास्ते पे बढ़ता है तो उसमें फाइब्रोसिस जो होती है एक उसकी अगली प्रोसेस जो है, जिसमें उसमें गांठें बनना शुरू हो जाती हैं, और जो लीवर है आपका धीरे धीरे काम करना बंद करना शुरू कर देता है। इसके अलावा एक आजकल बहुत प्रचलित बीमारी हो गई है लिवर सिरोसिस, ना कि सिर्फ शहरों में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी आजकल ये बहुत देखने को मिल रहा है। तो ये है क्या सर? लिवर सिरोसिस एक प्रकार का आपका एक स्टेज आता है। ये लिवर सिरोसिस कई चीज़ों से हो सकता है। जो अल्कोहल इंटेक करता है काफ़ी टाइम से, उन लोगों को भी ये शिकायत रहता है, और जो नहीं भी इंटेक कर रहा है और प्रॉपर तरीके से लीवर का ध्यान नहीं रख रहा है और फैट डाइट ज़्यादा ले रहा है, उनको भी हमको देखने को मिलता है। तो अगर कोई व्यक्ति लगातार कई सालों से प्रॉपर तरीके से अल्कोहल इंटेक कर रहा है, उस कंडीशन में हम देखते हैं कि उसके जो आपका लीवर है उसमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। इन्फ्लामेशन होने के बाद वो कई साल तक चलता रहता है। अगर वो प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं देता, डॉक्टर भी इसको एडवाइस करता है कि आप अल्कोहल इंटेक करना बंद कर दें, और फिर भी वो इसको चालू रखता है, तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि धीरे धीरे आपका जो लीवर है वो काम करना उसमें बंद कर देता है, और उसमें स्ट्रक्चरल डीअरेंजमेंट भी हमको देखने को मिलते हैं। मतलब एक तरह से स्वेलिंग हो जाती है, स्वेलिंग हो लिवर जाती है में। जी। तो उस कंडीशन में फिर जब लिवर सिरोसिस बढ़ती जाती है, तो लिवर सिरोसिस में 2 कंडीशन रहती हैं। या तो एक रिवर्सिबल रहता है कि आप मतलब बैक टू मतलब आ सकते हैं, हेल्दी कंडीशन में लीवर आ सकता है। एक इरिवर्सिबल रहता है, अगर आपका लीवर 80% तक आपका ख़राब है तो उस कंडीशन तक आप रिवर्सिबल हो सकते हैं। अगर प्रॉपर मेडिकेशन लेंगे, प्रॉपर तरीके से अपना लीवर का ध्यान रखेंगे, तो आप निश्चित रूप से रिवर्सिबल कंडीशन में आके अपने लीवर को हेल्दी बना सकते हैं। और अगर 80% ख़राब होने के बावजूद भी आप अगर प्रॉपर तरीके से आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं, प्रॉपर मेडिकेशन नहीं लेते हैं, और प्रॉपर तरीके से अल्कोहल टेक ले लेते ही रहते हैं, तो इस कंडीशन में फिर इसको बचा पाना असंभव हो जाता है। और लीवर आपका वाइटल ऑर्गन है, अगर ये डेड होता है तो इसकी कंडीशन में किसी को बचा पाना असंभव हो जाता है। तो सर पेशेंट जो है वो पहचानेंगे कैसे कि हमें लिवर सिरोसिस है या फिर लिवर की कोई बीमारी हो रही है? शुरुआती कंडीशन में लीवर जो है हमारा बहुत मेहनत करता है, उस कंडीशन में इसको सिम्टम्स देने में बहुत टाइम लग जाता है। कभी कभी ये क्या होता है कि हम दूसरी बीमारी का ट्रीटमेंट कराने गए, पता चला कि लीवर सिरोसिस है या आपका फैटी लीवर है। तो इस शुरुआती स्तर में अगर ये पता चल जाता है तो आसान रहता है। और स्पेसिफिक जो अल्कोहल इंटेक करते हैं उनको तो ध्यान ही रखना चाहिए कि अगर वो कर रहे हैं तो वो ये ध्यान रखें कि उनका लीवर सिरोसिस कंडीशन में तो नहीं जा रहा है। अगर वो जा रहा है तो उस तरीके से बिल्कुल उसका अवॉइड करें उस चीज़ को, क्योंकि अगर अवॉइड नहीं करेंगे तो फिर उनको आगे चल के इसका बहुत बुरा परिणाम देखने को मिलेगा। तो सर बचाव क्या है लिवर सिरोसिस से? बचाव यही है कि आप अगर जिस कारण जो कॉज है उसको ही हटाना पड़ेगा। जिस कारण से आपको लीवर में सिरोसिस हो रहा है या फिर जो भी इन्फेक्शन हो रहा है उसको आप हटाना पड़ेगा। जैसे हम देखते हैं कई कंडीशन में होता है कि हेपेटाइटिस हो जाता है, जो वायरसेस के इन्फेक्शन के कारण होता है। नॉर्मली हेपेटाइटिस बी बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट करता है। उस कंडीशन में भी हमको देखना पड़ता है कि लीवर जो है आपका, अगर आप वैक्सीनेटेड हैं, आजकल तो वैक्सीन हेपेटाइटिस बी का लगता है, और उसमें क्या रहता है कि अगर किसी ने हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लिया हुआ है और उसको इन्फेक्शन होता है तो उस कंडीशन में उसको जो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता, नॉर्मल ठीक हो जाता है। और अगर कोई वैक्सीनेटेड नहीं है तो उस कंडीशन में उसको वो सीवियर कंडीशन में भी जा सकता है और डेथ कॉज कर सकता है।
बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं सर। नवजात शिशुओं की अगर मैं बात करूं तो बच्चे का जब जन्म होता है तो उसे जॉन्डिस हो जाता जी है, जी। तो उसे कैसे ट्रीटमेंट दिया जाए या फिर कितने चांसेस होते हैं कि वो नवजात बच पाएगा? उसमें कोई घबराने की बात नहीं रहती है। अब किसी किसी बच्चे में ब्लड का जब वो होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो उसका ब्लड है वो बिलीरुबिन ज़्यादा बनाता है, जो आपका आरबीसी रहता है ज़्यादा मतलब टूटता है और बिलीरुबिन ज़्यादा बनता है। उस कंडीशन में उसको एक थेरेपी, फोटोथेरेपी दी जाती है और फोटोथेरेपी के माध्यम से उसका जो बिलीरुबिन है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। अगर किसी कंडीशन से बिलीरुबिन कम नहीं होता है तो उस कंडीशन में उसका जो ब्लड है उसको ट्रांसफ्यूज़ करना पड़ता है और उसको दोबारा से मतलब उसको ठीक किया जाता है। सर फोटोथेरेपी के बारे में हमें कुछ बताइए। फोटोथेरेपी एक प्रकार की मतलब लाइट थेरेपी होती है जिसमें बच्चे को रखा जाता है, नवजात शिशु को, और उसके माध्यम से उसका जो बिलीरुबिन लेवल है वो धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो जाता है। जी, तो जॉन्डिस से सर किस तरह हम बच सकते हैं? खान पान में कौन सी चीज़ें हमें शामिल करनी चाहिए? खान पान में हमको अवॉइड करना चाहिए स्ट्रीट फूड। निश्चित रूप से अगर आप अगर बाहर जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये खाने से आप बीमार पड़ सकते हैं तो जी। इसको बिल्कुल टोटल अवॉइड कर दें। अगर आपको लग रहा है कि आप सेटिस्फाई हैं कि इसको खाने से हमको कोई दिक्कत नहीं है, अगर सही जगह आप खाना खा रहे हैं तो खा ले सकते हैं। पर अगर आपको लग रहा है कि यहाँ हमको प्रॉब्लम है, पानी ख़राब है, या फिर आप जो सामान बन रहा है, जो खाना बन रहा है वो प्रॉपर तरीके से, हाइजीन तरीके से नहीं बनाया जा रहा है, तो उस कंडीशन में वहाँ पे आप बिल्कुल फूड ना लें। पैक्ड फूड जो रहते हैं आपके, उनको बिल्कुल अवॉइड करें, जो महीनों तक एक पैकेट में रखे रहते हैं। साथ में जो फास्ट फूड हैं, फास्ट फूड अगर लेते हैं तो एक निर्धारित डे फिक्स करें कि आप वीक में इस दिन ही आप लेंगे। अगर उसको आप डेली ही इनटेक कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत बुरी कंडीशन होने वाली है। तो मतलब अपने खान पान में हमें सुधार करते रहना चाहिए ताकि हमारा लीवर जो है वो सेफ रह सके। इसके अलावा एक रोग है हेपेटाइटिस, जैसा कि आपने बताया हमें। सर, क्या ये जन्मजात होता है या फिर एक उम्र के बाद भी ये हो सकता है? हेपेटाइटिस नॉर्मली ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब होता है ना, उस कंडीशन में हमको देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो जाता है। और अब अभी तो वैसे मैंने बताया आपको कि जो इसका जो वैक्सीनेशन है वो प्रोवाइड है, तो उस कारण से बच्चों को, बड़ों को ये बीमारी नॉर्मली नहीं हो पाती है। पर अगर जो व्यक्ति जो वैक्सीनेटेड नहीं है तो उसको प्रॉब्लम का तो सब्जेक्ट है। बट प्रॉपर मेडिकेशन लेने से और सही तरीके से जब सही समय पर उसको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हेपेटाइटिस बी है, तो उस कंडीशन में बचने के भी चांस अच्छे रहते हैं। तो सर, इसका भी हेपेटाइटिस बी जो बीमारी है, इसके भी स्केल होते हैं? जैसे एक तो हेपेटाइटिस बी हो गया, उसके अलावा हेपेटाइटिस ए, ये वायरस के हिसाब से है। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई, इस प्रकार से मतलब 5 हेपेटाइटिस के वायरस हैं। और इसमें आपका जो बी है, बी और सी, वो ज़्यादा डेंजर है। बाकी तो नॉर्मल ठीक हो जाते हैं, पर बी और सी जो ज़्यादा देखने को भी मिलता है और थोड़ा डेंजर रहता है। और वैक्सीन भी इसका अभी अवेलेबल है, तो काफ़ी हद तक ये। जी, तो सर किस तरह की दवाइयाँ होम्योपैथी चिकित्सा में दी जाती है? होम्योपैथी चिकित्सा में सिम्टोमेटिक थेरेपी दी जाती है। अगर किसी पेशेंट को लग रहा है कि उसको भूख नहीं लग रहा है या उसको लग रहा है कि बिलीरुबिन ज़्यादा बन रहा है, तो उस कंडीशन में वो मेडिसिन जो इस प्रकार का सिम्टम्स प्रोड्यूस करती हैं वो मेडिसिन उनको दी जाती है। जैसे मैंने बताया आपको कि कैरी का पपाया जो पपीते से बनती है, उसका जो मदर टिंचर है वो उसको अगर हम देते हैं दिन में 3 बार 20-20 बूंद करके देते हैं, तो ये आपको लीवर को भी ठीक करती है और साथ में जो डिसीज़ेज़ हैं उनको भी काफ़ी हद तक उसको ठीक करने का प्रयास करती है। साथ में आपका जो नक्स वोमिका है, जो आपके डाइजेशन को परफेक्ट कर देती है। आपका अगर डाइजेशन ठीक नहीं रहता है, प्रॉपर तरीके से डाइजेशन नहीं होता है, तो उस कंडीशन को ये नक्स वोमिका जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर कर देती है। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, जैसा सिम्टम्स प्रोड्यूस होता है बॉडी में और जैसा पेशेंट कहता है कि मुझे भूख नहीं लग रही है या मुझे चक्कर आ रहा है, फीवर है, उस कंडीशन में वो दवा उसको प्रिस्क्राइब की जाती है। सर, जैसा कि आपने पहले बताया चर्चा में कि लिवर 80% ख़राब हो जाता है, तब जाकर हमें पता चलती है ये बात कि हम बीमार हैं। तो सर, छोटे छोटे सिम्टम्स से हम कैसे पता करें कि हमारे अंदर लिवर जनित रोग उत्पन्न हो रहा है? छोटे छोटे उस कंडीशन में यही है कि आप प्रॉपर तरीके से आप अपनी ब्लड जांच कराएं। अगर उसमें आपका जो WBC काउंट है बढ़ा हुआ है, तो उसके बाद और भी जांचें हैं, जैसे आपका CT स्कैन है, MRI है और सोनोग्राफी है। ये इन जो आपका जो जांचें हैं, इन जांचों के माध्यम से आप देखते हैं कि आपका लीवर का कंडीशन क्या है और क्या उसमें फंक्शनिंग है, सॉफ्ट टिश्यू में कितना चेंज आया है, तो उस चीज़ को आप इन जांचों के माध्यम से देख सकते हैं। तो सर, लिवर को स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? लीवर को स्वस्थ रखने के लिए जो सबसे बेसिक चीज़ है, आपको जो फैट जो आप लेते हैं वो सही फॉर्म में हो।
ऐसा फैट होना चाहिए जो मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस पैदा ना करे, मतलब लीवर को ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े उसके प्रति। तो उस कंडीशन में देखते हैं कि लीवर आपका हेल्दी रहता है। और साथ में अगर आप एक्सरसाइज और प्रॉपर तरीके से अपना ध्यान रखते हैं तो उस कंडीशन में जो जितना भी आपका जो अनवांटेड सब्सटेंस है जो बॉडी में नहीं होना चाहिए, वो उसमें क्या है कि लीवर को हेल्प मिलता है उसको जल्दी से बाहर करने में। अगर आप वर्कआउट नहीं करेंगे, आपका सर्कुलेशन ठीक नहीं रहेगा, तो उस कंडीशन में लीवर पे लोड बढ़ता जाता है और लीवर धीरे 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 बीमार होना शुरू हो जाता है। जैसे कि सर हमें जब डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है कि हमें ब्लड टेस्ट कराना है, तो ब्लड टेस्ट में कैसे पता चलेगा हमें कि हमें जॉन्डिस है? जैसे एक स्केल होता है 0.1%, 0.2%, तो कितने लेवल पे हम जान सकते हैं कि हाँ अब हमें जॉन्डिस हो गया है या फिर लिवर जनित कोई रोग हो गया है? नॉर्मल देखा जाए तो उसमें आपका अगर जो एल्बुमिन लेवल रहता है और बिलिरुबिन, दो मतलब वो रहते हैं। उसमें जो बिलिरुबिन है अगर उसका 2 पॉइंट से अगर ऊपर है, 2 mg पर डेसीलीटर से ऊपर है, तो निश्चित रूप से आप ये जान के चलिए कि आपका जो जॉइंटिस है वो बढ़ रहा है। उस कंडीशन में आप प्रॉपर मेडिकेशन लेना है। साथ में जो एल्बुमिन है, एल्बुमिन जो लीवर पैदा करता है और जो ब्लड में रहता है, और इसका काम ये रहता है कि और जो ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है उसमें हेल्प करता है। साथ में अगर आपका जो ब्लड, जो वेसल्स में ब्लड रहता है उसको मतलब स्थिर रखने का जो वो काम करता है वो एल्बुमिन करता है। अगर एल्बुमिन की कमी हो जाती है तो हमारा जो ब्लड है वो वेसल से बाहर आ जाता है। उस कंडीशन में हम देखते हैं कि जो आगे जो सीवियर जो सिम्टम्स आते हैं उसमें आप देखते हैं कि आपके पैरों में सूजन देखने को मिलती है, आपके पेट में भी सूजन देखने को मिलती है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि जो आपका एल्बुमिन है वो कम हो जाता है। उस कारण से जो ब्लड को जो कैप्चर करने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, और जो ब्लड रहता है वो आपका वेसल से बाहर आ जाता है और आपको जगह जगह पे स्वेलिंग देखने को मिलती है। सर होम्योपैथी चिकित्सा में अगर मैं मेडिकेशन की बात करूं तो लिवर जनित रोगों में किस टाइप के मेडिकेशन दिए जाते हैं पेशेंट को? इसमें तो सीधा ये है कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट अगर शुरुआत से ही आप स्टार्ट कर देते हैं, तो अगर और आपको लग रहा है कि आपको लीवर का प्रॉब्लम है, आप अल्कोहलिक हैं या फिर आप प्रॉपर डाइट जो होनी चाहिए लीवर के हिसाब से अगर वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको मेडिकेशन सही टाइम पे स्टार्ट करने पर आपको ये बीमारियां जो हैं वो परेशान करेंगी ही नहीं। और तो थोड़ा सा आपको ये भी ध्यान रखना है कि अपना प्रॉपर जो है वो एक्सरसाइज का जो आपका रूटीन है वो भी बिल्कुल बना रहना चाहिए, क्योंकि ये इस समय जो ये समय है बहुत पॉल्यूटेड है। आपका फूड से लेके, एयर से लेके, वाटर से लेके सब में पॉल्यूशन है। तो उस कंडीशन में अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपको थोड़ा फिट रहना ज़रूरी है। अगर आप फिट नहीं रहेंगे, अपने आप को ध्यान नहीं देंगे, तो निश्चित रूप से आप बीमार हो जाएंगे। आपकी मेडिसिन तो सिर्फ हेल्प कर सकती है, बाकी सारा काम तो आपकी बॉडी करती है। तो उसको फिट रखने के लिए आपको प्रॉपर तरीके से थोड़ा सा मेहनत करना जरूरी है। एसिडिटी इंडिया में एक आम समस्या है। अगर लोगों को सीने में भी पेन होता है तो वो उसे एसिडिटी समझ लेते हैं, पेट में भी पेन होता है तो उसे एसिडिटी समझ लेते हैं। अगर हमें जॉन्डिस है या लिवर से जुड़ी कोई समस्या है, उस केस में अगर पेन हो रहा है तो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ये एसिडिटी ना हो के हमें लिवर से संबंधित कोई बीमारी हो रही है? जैसे कि मैंने बताया कि लीवर की डिसीज़ को मतलब आइडेंटिफाई करने में समय लग जाता है। नॉर्मल हम ही समझते रहते हैं कि हमको गैस का प्रॉब्लम है या एसिडिटी है या नॉर्मल कोई गैस का डिस्टर्बेंस है या फिर एब्डोमेन डिस्टर्बेंस है, उस पर चले जाते हैं और लीवर पे ध्यान नहीं देते। या फिर अगर डॉक्टर ने सजेस्ट कर दिया तो एक आध लीवर टॉनिक लेके उसको ख़त्म कर लेते हैं। तो इसके लिए प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर आपका लाइफ स्टाइल मेनटेन नहीं है और आप प्रॉपर तरीके से अगर अल्कोहल ले रहे हैं या फिर आपका आपका जो लाइफ स्टाइल है वो प्रॉपर तरीके से जो होना चाहिए वो नहीं है, तो आप बिल्कुल ध्यान रखें कि आपका लीवर ख़राब हो सकता है। और थोड़े से भी मतलब अगर लग रहा है कि आपको ये ठीक नहीं है तो आप प्रॉपर तरीके से डॉक्टर के पास जाएं और सही जांच कराएं और इसको आइडेंटिफाई कराएं कि किस प्रकार से आपको ये फ्यूचर में आपका ये लीवर सेफ रहे। सर भूख ना लगना या फिर अगर आप फूड इनटेक कर रहे हैं तो वो वॉमिटिंग के थ्रू वो बाहर आ जाना या फिर लूज मोशन होना, ये भी लिवर से जुड़ी समस्याएं हैं। तो ये क्यों होती हैं सर? लीवर देखिए, लीवर जैसे मैंने बताया कि आपको आपका डाइजेशन बहुत बड़ा रोल अदा करता है और साथ में आपको एनर्जी देने के लिए ग्लूकोज का रिलीज़ भी वही करता है। तो अगर आपका लीवर ठीक नहीं है तो निश्चित रूप से आपका जो खाने का जो वो है, जो आदत है, जो आपका जो जिस टाइम पे आपको खाना खाना चाहिए उस टाइम पे आपको भूख नहीं लगेगी। और उस कंडीशन में क्या आपको देखने को मिलेगा कि आपको जब खाना खा रहे हैं तो हो सकता है आपको वॉमिटिंग हो जाए या पेट में दर्द रहे या पेट में एकदम भारीपन सा बना रहे, खाना खाने का मन ही ना करेगी, ऐसा लगा कि पेट तो भरा हुआ है। तो ये कंडीशन भी जोड़ सकते हैं निश्चित रूप से लीवर में कि हो सकता है लीवर में कुछ प्रॉब्लम हो।
तो ये भी जो आपको सिम्टम्स अगर आप देखने को मिल रहे हैं तो निश्चित रूप से ये अगर नॉर्मल शुरुआत में इस स्तर में ठीक हो जाते हैं तो ये नॉर्मल ठीक हो जाएंगे, और अगर ये आपको लंबा चल रहा है तो निश्चित रूप से हो सकता है आपको लीवर का प्रॉब्लम हो सकता है। डायबिटिक ऐसी बीमारी है सर जो इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रचलित है और सबसे ज़्यादा डायबिटिक हम भारतीय लोगों को होती है, और थायराइड भी एक ऐसी समस्या है। तो क्या थायराइड और डायबिटीज़ के पेशेंट को कुछ विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए? निश्चित रूप से अपना जो भी आपका थायराइड का लेवल है, जो भी आपका शुगर का लेवल है, उसको मेंटेन करने की ज़रूरत है। और बाकी इसमें अगर आपका ये मेंटेन है तो निश्चित रूप से लीवर पे कोई प्रभाव नहीं डालेगा। अगर आपका डायबिटीज़ लेवल आप प्रॉपर तरीके से जांच नहीं कराते हो, प्रॉपर मेडिकेशन नहीं लेते हो, तो निश्चित रूप से ये जो आपका शुगर और थायराइड है निश्चित रूप से लीवर को भी असर कर सकता है। डॉक्टर साहब, आज आपसे काफ़ी सारी जानकारियां हमें प्राप्त हुई, फिर चाहे वो होम्योपैथी चिकित्सा की मैं बात करूं या फिर लिवर से जुड़ी समस्याओं की बात करूं, बहुत ही विस्तार पूर्वक आपने हमें और हमारे दर्शकों को इसकी जानकारी दी। एक लास्ट संदेश आपसे लेना चाहूँगी मैं सर, आप जितने भी हमारे दूरदर्शन के दर्शक हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल कैसे रखें? मैं आप दूरदर्शन के दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि लीवर आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, बेसिक ऑर्गन है। इसको आप बिल्कुल सेफ करके चलें। इसके लिए आप कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अच्छे तरीके से आपको अपना जो फूड इंटेक है, वाटर इंटेक है, सुधारना है, लाइफस्टाइल को सुधारना है, और ये बिल्कुल निश्चित रूप से आपको अच्छा हेल्दी रखेगा, आपका मूड भी अच्छा रखेगा, आपको नींद भी अच्छा देगा। तो आप निश्चित रूप से इसका ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमें और हमारे दर्शकों को दी। स्वास्थ्य चर्चा के आज के इस विषय में हमारे साथ जुड़े हुए थे डॉक्टर मनीष कांत त्रिपाठी, जिन्होंने लिवर और होम्योपैथी चिकित्सा के माध्यम से हमें जागरूक करने की कोशिश की कि हम कैसे अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं। अगली बार एक नए विषय के साथ फिर से मिलने आऊँगी आपसे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जोहार।